गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके पीछे के क्लास में हम लोग देख चुके हैं इकोसिस्टम में कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है और ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। आज हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। ओके, तो जनरली मुख्यतः इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विभिन्न जीवों के बीच जो रिलेशनशिप है उसका, है ना। कहां पर होता है यह रिलेशनशिप? इन ए फूड चेन, किसी खाद्य श्रृंखला में। जो हम लोग पीछे खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं हम लोग पीछे क्लास में देख चुके हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषी स्तर पर विभिन्न जीवों के बीच जो संबंध होता है उसी संबंध का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। समझ में आया? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशनशिप between various organism at different trophic level in a food chain। किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषी स्तर पर, है ना, अलग अलग कोशीय स्तर पर जो अलग अलग जीव होते हैं, तो उन सारे जीवों के बीच क्या संबंध है ना, उसी संबंध का एक ग्राफिक फॉर्म है, ग्राफिक रूप है इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, समझ गए? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो जब कोई भी पूछे सीधे बोलवा, इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? तो यह रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग कोशीय स्तर पर विभिन्न जीवों के बीच क्या संबंध है, उसी संबंध का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो जनरली देखो, जब भी हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इसका जो शेप होता है जस्ट लाइक ए पिरामिड, है ना, जिसका बॉटम जो होता है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है और टॉप जो होता है वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है ना। किसी पिरामिड का आप लोग देखोगे तो उसका बॉटम क्या होता है, वाइडेस्ट होता है, ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, और टॉप जो होता है वो पॉइंटेड होता है सबसे, है ना। बॉटम से शुरू कर जैसे जैसे अपराइट डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पतला होते जाएगा, और जो सबसे टॉप होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सबसे पॉइंटेड होगा। ओके, तो अब हम इस पिरामिड में देखते हैं व्हाट आर द पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना, विभिन्न जीवों का क्या पोजीशन है। तो जो सबसे बॉटम पार्ट है किसी इकोलॉजिकल पिरामिड का, दिस बॉटम पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय प्रोड्यूसर, है ना। बॉटम पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आर द organism who prepare their own food by the process of photosynthesis, means green plant, है ना। तो प्रोड्यूसर सबसे बॉटम में कौन आएंगे, किसी पिरामिड के, किसी इकोलॉजिकल पिरामिड के सबसे बॉटम में कौन आएगा, कौन जीव आएगा, प्रोड्यूसर आएगा, स्वपोषी जाएंगे। ठीक है, पिरामिड में उसके जस्ट ऊपर में कौन आएगा, प्राइमरी हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। कौन सा आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और टॉप में किसी भी पिरामिड, किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड के टॉप में कौन आएगा, ये आएगा टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर सबसे टॉप में जो सर्वोच्च मांसाहारी होगा, कार्निवोरस आएगा, उसका पोजीशन कहां होगा, सबसे, किसी इकोलॉजिकल पिरामिड के सबसे ऊपर में। ओके,
ये तो हम लोग समझ गए। क्या किसी इकोलॉजिकल पिरामिड में जीवों का क्या पोजीशन है, कौन से जीव पिरामिड में किस जगह पर आते हैं। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है क्या, द किसी भी पिरामिड का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, द बॉटम इज ब्रॉडेस्ट, है ना। किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड का जो बॉटम, ये वाला सबसे बेसिक बेस होगा, वो क्या होगा, सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होगा। एंड द सेकेंड इज द टॉप इज पॉइंटेड। ठीक है, जो टॉप होगा सबसे ऊपर में होगा, वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। समझ में आया। किसी भी पिरामिड के जो बेस में आएगा, वो सबसे बेस में कौन सा रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा। और वो सबसे क्या होगा, सबसे उसका एरिया जो होगा सबसे ज्यादा होगा। उसके ऊपर जैसे जैसे जो पोजीशन आएगा जिन जीवों की, उनकी संख्या क्या होते जाएगी, धीरे 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 कम होते जाएगी। दूसरा क्या ये बताता है, रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे यहां पर ये जो जीव है ना, उनका इन सारे जीवों के से क्या संबंध है, इस रिलेशनशिप को ये पिरामिड बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, ये कहता है हु इज कंज्यूम्ड बाय whom, who is consumed by whom, मतलब जो आहार श्रृंखला, जो फूड चेन है, उस फूड चेन में कौन सा जीव किसका उपभोग करता है ना। कौन सा जीव अपने भोजन के रूप में किस जीव का उपभोग, जैसे हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को खुद से यूज करके अपना भोजन बनाता है। प्राइमरी कंज्यूमर मींस हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर को खाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। ठीक है ना। तो ये पिरामिड बता रहा है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। अगला इसका इंपॉर्टेंस क्या बताता है, द ऑर्डर इन विच एनर्जी फ्लो, इन ऑर्डर इन विच एनर्जी फ्लो। ये बता रहा है कि एनर्जी का फ्लो किधर से किधर की ओर हो रहा है। जब प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में, अपराइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना। हम लोग देखे थे फूड चेन में कि एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है ना। यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है और एक दिशा में वो आगे बढ़ते जाता है। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड हमें बता रहा है कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। जब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो यहां से एनर्जी आगे जा रहा है। सेकेंडरी इसको खा रहा है, तो एनर्जी इधर जा रहा है। टर्शियरी इसको कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी आगे की ओर जा रहा है। मींस इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ पिरामिड। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर बोलना सब। बहुत इजी चल रहा है हम लोग, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग बिल्कुल इजीली समझेंगे। ओके, ज्यादा इस पे जोर नहीं देना है, ज्यादा ये टफ नहीं है, बहुत इजी है और हल्के में लेकर चलो, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है पिरामिड, है ना। तो सबसे पहला ये पिरामिड जनरली टाइप्स में लिखते हैं हम, टाइप्स ऑफ क्या, पिरामिड।
टाइप्स ऑफ पिरामिड, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला टाइप, जो फर्स्ट टाइप है, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, पहले पिरामिड ऑफ बायो मास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये तीन प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ऐसा पिरामिड जिसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल, जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है ना, तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में जो सेपरेशन है, ठीक है, जो अलग अलग लेवल का कंसिडरेशन है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड या इन द पिरामिड ऑफ नंबर, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एवरी ट्रॉपिक लेवल इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेशन। ठीक है, अलग अलग लेवल जो है, ट्रॉपिक लेवल है, एक ये ट्रॉपिक लेवल हो गया, दूसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, तीसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, चौथा ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो इस ट्रॉपिक लेवल में जीवों की संख्या क्या है, इस आधार पर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल की कंसिडरेशन किया जाता है। तो तब जब जीवों की संख्या के आधार पर हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, पिरामिड ऑफ नंबर। और इसमें क्या होगा, जो बॉटम में, जो सबसे नीचे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो जीव होगा उसकी संख्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके ऊपर जैसे हम लोग देखते हैं कि नीचे प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर है, तो इससे कम प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर होगा। इसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो इससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर होगा। और सबसे टॉप में क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर, तो टर्शियरी कंज्यूमर का नंबर जो होगा सबसे कम होगा। ओके, ठीक है, तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है, दैट नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल। ओके, सेकेंड इज द pyramid of biomass. In this type of pyramid, means pyramid of biomass, the different trophic level is considered or separated on the basis of produced total amount of biomass produced in a particular trophic level। किसी ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूस कितना बायोमास प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं, कितना बायोमास उसमें मौजूद है, इसी को हम लोग कहते हैं। इसके आधार पर क्या होता है, इसमें अंतर होता है। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग बायोमास है ना। जैसे बायो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ लिविंग बींग्स इन ए ट्रॉपिक लेवल। इस ट्रॉपिक लेवल में, है ना, इस ट्रॉपिक लेवल में टोटल मास ऑफ लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिक मैटर। समझ में आया? मतलब इसमें चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, है ना, उन सारे लिविंग बींग्स का क्या मास हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं टोटल मास ऑफ दिस ट्रॉपिक लेवल। जब ट्रॉपिक लेवल का कंसिडरेशन टोटल मास ऑफ ट्रॉपिक लेवल के आधार पर हो, तो ऐसे पिरामिड को हम लोग कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, है ना, पिरामिड ऑफ बायोमास।
ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, बायोमास, इसमें कितना, इसका बायोमास कितना है, इसका बायोमास कितना है, इसका बायोमास कितना है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो होंगे उसका बायोमास ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, इसका उससे कम होगा और उसका, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी इसका हो जाता है। जैसे मेराइन इकोसिस्टम में, मेराइन इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है, मान लेते हैं फूड चेन है फाइटो प्लैंकटन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन को कौन खाता है, फिश। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, फाइटोप्लैंक्टन का ये होना अधिक होना चाहिए बायोमास, जूप्लैंक्टन का उससे कम होना चाहिए, फिश का उससे कम होना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होता है लेकिन जूप्लैंक्टन का बायोमास ज्यादा होता है। उस कंडीशन में जो इस कंडीशन में जो पिरामिड बनेगा कैसा बनेगा, है ना। ये वाला स्पेस किसका हो जाएगा, ये वाला स्पेस हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन का, ये वाला स्पेस किसका हो जाएगा, जूप्लैंक्टन का, ये वाला स्पेस किसका हो जाएगा, फिश का। तो कभी कभी इन्वर्टेड पिरामिड भी बनता है किसी किसी कंडीशन में। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मेराइन इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो प्रोड्यूसर है, लेकिन उसका जो बायोमास है वो लेस देन द बायोमास ऑफ जूप्लैंक्टन। इसका बायोमास क्या होता है, कम होता है, तब ये क्या हो जाएगा, ऐसे इन्वर्टेड, है ना। सबसे नीचे सबसे ऊपर फिश हो जाएगा, सबसे नीचे उसके बाद जूप्लैंक्टन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा। तो उस कंडीशन में जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। नेक्स्ट है, थर्ड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। नाम से स्पष्ट है कि जिस पिरामिड में जब डिफरेंट टॉपिक लेवल का कंसिडरेशन जब किया गया है, कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक लेवल इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए पार्टिकुलर टॉपिक लेवल, है ना। अलग अलग टॉपिक लेवल में कितनी मात्रा में एनर्जी मौजूद है उसके आधार पर क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल या पिरामिड का सेपरेशन होता है ना। मतलब इसमें जो है एनर्जी, अब जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर जब अधिक है तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। इसके बाद जब एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा तो कुछ एनर्जी ये लेगा, है ना, कुछ एनर्जी ये लेगा, कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा, बाकी बचेगा वो एनर्जी यहाँ जाएगा। फिर इसी तरह से इसका कुछ भाग यहाँ पर यूज होगा, बाकी बचा हुआ भाग यहाँ पर जाएगा, सबसे कम जो होगा यहाँ पर पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो पिरामिड होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑलवेज इन अपराइट, ये इसी आकार का बनेगा। मींस इसका जो बॉटम होगा प्रोड्यूसर का, वहां पर एनर्जी का जो क्वांटिटी होगी वो लार्जेस्ट होगी, उसके बाद यहाँ इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में प्रोड्यूसर से कम होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा, फिर टर्शियरी कंज्यूमर में एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस तरह से ये तीन तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, थैंक्स।